नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा का सीधा सीधा आपको और आपके जीवन को लाभ मिलता है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही तो हैं। और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है सूर्य से आरोग्यता पाने का, वरदान पाने का खास दिन, जिसे भगवान सूर्य के जन्म की तिथि कहा गया। तो रथ या आरोग्य सप्तमी पर सूर्य उपासना कैसे की जाए, क्या क्या लाभ होंगे इस तिथि से आपको, आरोग्य सप्तमी पर सूर्य देव से मनोकामना पूर्ति के वरदान पाने के उपाय क्या होंगे, आज शो में ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। महालाभकारी है सूर्य की जन्म तिथि। आरोग्यता का वरदान देने वाली है रथ सप्तमी। सूर्य यानी नवग्रह का राजा। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव जागृत देव हैं। और सोचिए वो तिथि कितनी फलदायी होगी जिसका संबंध सूर्य के जन्म से है, यानी रथ सप्तमी, जिसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। पौराणिक कथा है कि जब सूर्य देव एक बार तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो उनको साधना करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, समस्याएं आ रही थी। तो परमेश्वर ने उन्हें 7 रथ का, 7 घोड़ों का रथ दिया, जो कि हीरा जड़ित था, स्वर्ण का रथ। तो उस पर सूर्य देव बैठे विराजमान हुए। उसी दिन जो है वो समस्त संसार को अपने अलौकिक आलोक से प्रकाशित किए, प्रकाशवान किए। तो इसी दिन जो है रथ सप्तमी मनाया जाता है। रथ या आरोग्य सप्तमी माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को सूर्य की जन्म तिथि भी कहा जाता है। इस दिन पूजा और उपवास से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको आरोग्य सप्तमी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य के 7 घोड़े उनके रथ को वहन करना प्रारंभ करते हैं, इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। देखिए, रथ सप्तमी पे माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को सुबह पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देव की पूजा की जाती है। लाल आसन पे बैठ के दिया धूपबत्ती जला के सूर्य देव की आराधना जब हम करते हैं तो इससे हमें समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और रथ सप्तमी के दिन व्रत रखने से और एक समय बिना नमक का भोजन करने से सूर्य देव की समस्त कृपा हमें प्राप्त होती है। सारे संसार की ऊर्जा का कारण ही सूर्य है। ज्योतिष में सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक माने गए हैं। सूर्य देव की उपासना ही बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार है। कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना इंसान को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हो तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। सूर्य देव को जल देने का विधान है। आप प्रातः उठ के सूर्य देव, जो कि जीवनदायिनी शक्ति माने जाते हैं, उनकी आप उपासना करें। लाल आसन पर बैठ के
सूर्य देव का एक चित्र कल्पना के रूप में मन में स्थापित करके आप सूर्य देव की पूजा करें एवं उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आप मुझे समस्त कष्ट से मुक्ति दें। अगर आपका सूर्य अनुकूल हुआ तो बड़े एवं इष्ट की आपको प्राप्ति होगी, आपको अभीष्ट की सिद्धि होगी एवं आपके सारे कार्य बिना किसी रुकावट बाधा के पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो कैसे करनी है आपको रथ सप्तमी पर सूर्य उपासना, समझिए। रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी की पूजा आराधना। घर के बाहर या मध्य में 7 रंगों की रंगोली बनाएं। मध्य में 4 मुख वाला दीपक रखें। चारों मुखों को प्रज्वलित करें। लाल पुष्प और शुद्ध मीठा पदार्थ अर्पित करें। गायत्री मंत्र या सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। जाप के बाद गेहूं, गुड़, तिल, तांबे का बर्तन और लाल वस्त्र दान करें। घर के प्रमुख के साथ साथ सभी लोग भोजन ग्रहण करें। देखिए, ज्योतिष में और पौराणिक कथाओं में सूर्य देव को राजा की उपाधि प्राप्त है। आकाशीय संसद में सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य के ही प्रकाश से समस्त ग्रह नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। पिता सूर्य के कारक होते हैं, यानी संसार में जो भी बड़ी और प्रमुख चीजें हैं उसके सूर्य कारक होते हैं। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो बॉस आपका है वो सूर्य है। तो सूर्य अगर आपका अनुकूल होगा तो समस्त बड़े लोगों की आपको जो है वो उनके कृपा के आप पात्र बनेंगे। सूर्य की उपासना बहुत लाभकारी होती है। सूर्य की पूजा से जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत अगर करना है, बलवान या लाभकारी बनाना है, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है सूर्य देव को जल अर्पित करना। रथ सप्तमी पर सूर्य देव को अर्घ देने के नियम क्या होंगे, आगे जानिए। कहते हैं कि सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका अर्घ देना है, लेकिन अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ पाने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। सूर्य देव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान। सूर्य नारायण सुखी जीवन के लिए हर तरह का आशीर्वाद देते हैं। सेहत, संतान, पद प्रतिष्ठा, जीवन का हर सुख आपको भगवान सूर्य ही देते हैं। ये सूर्य देव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की जरूरतें पूरी होती हैं। मान्यता है जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ देता है उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब भी हम सूर्य को जल दें तो हमारा हाथ जो है वो कंधे से ऊपर होना चाहिए, पात्र जो है जल से भरा होना चाहिए और नजर हमारी जो है वो पानी के धार की तरफ हो। और इसमें एक बात का ये सावधानी रखा जाता है कि जो जल जो हम डाल रहे हैं वो हमारे पैरों पे ना गिरे। बेहतर हो कि हम किसी गमले में या किसी पात्र को रख दें जहां हम जल गिरा रहे हैं वो उस पात्र में ही जल गिरे, क्योंकि पैरों में जल गिरेगा तो सूर्य की कृपा जो है वो नहीं प्राप्त होगी और ये एक प्रकार का दोष माना जाएगा। तो रथ सप्तमी पर आप सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कैसे दें अर्घ, गौर से देखिए। उगते हुए सूर्य को या सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। बेहतर होगा कि सादा जल अर्पित करें और ऐसे स्थान से करें जहां से वह पौधों में जा सके। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्यदेव की वंदना करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करें। फिर आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं।
किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं, उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसीलिए सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। देखिए सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। देखिए, कलयुग में दो तरह के मंत्र होते हैं जिससे किसी ग्रह को हम प्रसन्न कर सकते हैं। एक वैदिक मंत्र होता है, एक तांत्रिक मंत्र होता है। पहले मैं वैदिक मंत्र आपको बताता हूँ। सुबह नहा धो के आप सुखासन में बैठ के, वैदिक मंत्र है बहुत छोटा सा, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसको एक माला प्रतिदिन जाप करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा तांत्रिक बीज मंत्र है, वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। अगर इस मंत्र को भी हम एक माला प्रतिदिन जाप करते हैं तो सूर्य का महाचमत्कारी लाभ हमें प्राप्त होगा। सूर्य का मंत्र करने से हमारा हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा, और जब हृदय स्वस्थ रहेगा तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य सही रहेगा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय मां भक्तया घृणाघर्यम दिवाकरः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनुवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। मंत्र जाप केवल अर्घ देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ के बाद भी जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाए तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में अगर सूर्यदेव के कुछ उपाय करें तो लाभ मिलता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्यदेव को प्रसन्न करने का महा उपाय अब गौर से समझिए। भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए कुंडली में यदि आपका सूर्य खराब है, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है या 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो वहां पर हमें सूर्य की आराधना करना, उनका मंत्र करना, ये हमें लाभ देगा, जिससे कि सूर्य की जो खराब स्थिति है वो आपके लिए अनुकूल होगी। दूसरी स्थिति यह है कि यदि आपका सूर्य बलवान है, यानी पराशरी ज्योतिष के अनुसार 1, 5, 9 भाव का स्वामी है एवं शुभ भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को सूर्य ग्रह का रत्न माणिक धारण करना चाहिए, जिससे कि सूर्य की जो रश्मियां हैं वो शरीर में अवशोषित हों। इससे सूर्य आपका बलवान होगा। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य उपासना। आपके कर्म आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं, इसीलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान सूर्य के उस दरबार में जहां भगवान सूर्य अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। यहां सूर्य सप्तमी पर सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। अरावली की गोद में बना भव्य सूर्य मंदिर, जो तीर्थराज गलताजी नाम से विख्यात है। जिस धाम की चोटी से जयपुर का विहंगम दृश्य दिखता है। जिस धाम से ऋषि गालव की आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी है। जहाँ के 7 पावन कुंडों से आस्था जुड़ी है, जिन्हें पाप नाशक कुंड कहा गया है। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के दीवान कृपाराम ने गलताजी के सूर्य मंदिर को बनवाया था। मंदिर दूर से ही देखने में अपनी भव्यता का एहसास करवाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार लालिमा लिए किले नुमा बना है।
जहां हनुमान जी की पताका लहरा रही है। मंदिर की दीवारें ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती और भगवान गणेश की छवियों से सजी है। भगवान कृष्ण और गोपियों की रासलीला मंदिर की दीवारों पर अंकित दिखती है। मंदिर में सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं मिलती है, जहां भगवान सूर्य अपनी पत्नी रेणुका के साथ विराजमान है। भगवान की आंखों का तेज चांदी सा चमकीला है। मोर पंख से सजे हैं सूर्यदेव, जहां चांदी के छत्र से दरबार सजा है। भगवान सूर्य चतुर्भुजधारी हैं। दूसरे धाम में स्वर्ण प्रतिमा में सूर्यदेव एकाकी दिखते हैं, जहां भगवान सूर्य की प्रतिमा किरणें बिखेरती मुद्रा में दिखती है। राजस्थान के राजा रजवाड़ों की तरह ही सूर्यदेव मूछें धारण किए हैं। भगवान सूर्यदेव की जब आरती होती है तो दूर तक इसकी गूंज रहती है। गलताजी तीर्थ में सूर्य सप्तशती पर्व की काफी धूम रहती है। सप्त घोड़ों से सुसज्जित भगवान सूर्यदेव की मनोहारी रथ यात्रा निकाली जाती है। सूर्य भगवान की स्वर्ण मूर्ति एक विशाल चांदी के रथ में विराजमान कर उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो परंपरा राजशाही के जमाने से निभाई जा रही है। गलताजी का सूर्य मंदिर वास्तुकला की अद्भुत कृति है। सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ सूर्यदेव के दर्शन होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य ठीक उसी सूर्य मंदिर में से निकल रहा हो। भगवान सूर्य के इस धाम में रोजाना भगवान सूर्य के 2 चमत्कार देखने को मिलते हैं। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण के साथ ही जीवन की गति आरंभ हो जाती है। गलता की पहाड़ी पर विराजमान भगवान सूर्य के इस धाम की महिमा ये है कि जयपुर शहर में सूर्य की किरण पहुंचने से पहले सूर्य की किरण इस धाम में अपने देव को नमन कर आगे का सफर तय करती है। इसी तरह जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की अंतिम किरण भगवान सूर्य का नमन करके ही धरती से विदा लेती है। भगवान सूर्य के इस धाम में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मन में बस जाने वाला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सूर्यदेव आपको दे मनचाहा वरदान, इसी प्रार्थना के साथ हम सबको इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GFT।